आरती अपनी माँ दामिनी के साथ अपने छोटे से घर में बैठी थी और उसकी माँ सिलाई मशीन पर उसका शादी का लहंगा सिल रही थी। मुझे क्षमा कर दे आरती बेटी कि मैं तुझे नया शादी का जोड़ा भी खरीद कर नहीं दे पा रही हूँ। माँ, आप फिर शुरू हो गए। अगर आप बार बार ऐसे मायूस होगे ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। देखना बिटिया, मैं तेरा ये शादी का जोड़ा इतना अच्छा सियूंगी ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और मैं इस लहंगे पर ऐसी नक्काशी करूंगी कि हर कोई इस लहंगे की डिजाइन देखता रह जाएगा। 8 दिन बाद आरती की शादी है और दामिनी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए शादी का लहंगा ला सके। इसलिए दामिनी अपने हाथ से शादी का जोड़ा सिल रही थी और आरती बाकी के कपड़े पर सितारे मोती चिपका रही थी। और 8 दिन बाद आरती की शादी एक गरीब लड़के अमित से हो जाती है और आरती पड़ोस के गांव में अपने छोटे से ससुराल में आती है, जहां उसकी सास नंद, मेनका, साक्षी, जेठ जेठानी कविता, अजीत, कविता का बेटा महेश और अमित ये सब उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। और अब अगले दिन जब बाहर वाले कमरे में बैठकर आरती खाना बना रही थी और सास के साथ पति बैठकर अचार भरवा रहा था डिब्बे में, तब कविता और अजीत आते हैं। देवर जी, आपने 2000 रुपए कहाँ खर्च किए? भाभी, वो दोस्तों में खर्च हो गए। क्या तूने 2000 रुपए दोस्तों में खर्च कर दिए? देखिए माँ, कमाई तो ये एक पैसे की करता नहीं है और ऊपर से पैसे से बर्बाद और कर रहा है। कोई नहीं बेटा, शादी ब्याह में हो जाते हैं पैसे खर्च। मेरा अचार बिकेगा तो मैं तुझे दे दूंगी पैसे। महीने में 1-2 किलो अचार तो आपका बड़ी मुश्किल से बिकता है। आप कहाँ से दोगे हमें इतने पैसे? इतनी मेहनत से हम कपड़े बेचकर पैसे कमा रहे हैं, इस घर का खर्च उठा रहे हैं और आप सब ऐसे फालतू में हमारे पैसे उड़ाते जा रहे हो। भाभी, आरती कल ही यहाँ आई है, आप उनके सामने तो तमाशा मत कीजिए। ठीक है माँ जी, हम घर का किराया, बिजली का बिल ये दोनों भरेंगे। अब घर का राशन और बाकी के खर्च देवर जी और आपको करना होगा। अब तो देवर जी की पत्नी भी इस घर में आ गई है, तो अब कह दीजिए इन्हें कि ये कोई काम करके पैसे कमाएं। इतना कहकर कविता, अजीत और महेश बाहर चले जाते हैं। कविता, अजीत अपनी किराए की दुकान में बच्चों के कपड़े बेचने का काम करते हैं। 1000 बार कह कहकर थक गई हूँ मैं तुझे अमित कि कोई काम करके तू पैसे कमा बेटा। एक दिन तो ये होना ही था। मैं क्या करूं माँ, मुझे गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। अब भाभी ने तो अपने मायके से पैसे लाकर भाई को कपड़ों का कारोबार खोलकर दे दिया, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं क्या करूं? तभी साक्षी आती है। भाई, आप माँ के बनाए अचार को शहर ले जाकर बेचिए ना, वहाँ अचार बहुत बिकेगा। नहीं बिकता साक्षी, एक बार गया था ना मैं अचार लेकर शहर, 2 दिन तक घूमने के बाद भी पाव भर भी अचार नहीं बिक पाया था वहाँ। काश कि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं इस तरह बेरोजगार बनकर दर दर की ठोकरें नहीं खाता फिरता। अपने ससुराल की परेशानी देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं। अमित सालों से गांव में काम तलाश कर रहा था। उसे काम तो बहुत मिलते थे पर वो ज्यादा दिन नहीं चलते थे। मेनका सालों से घर में अचार बनाती है और उन्हें गांव में बेचती है। कुछ दिन बाद आरती मेनका के साथ घर में अचार बना रही थी। माँ जी, हम अचार के साथ आलू के पराठे भी बेचते हैं ना। हमारे गांव में एक भैया हैं, वो अपने ठेले पर आलू के पराठे बेचते हैं, उनकी बहुत कमाई होती है। तभी एक महिला सुजाता मेनका के घर आती है। मेनका बहन, एक